गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करते हैं हमारी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज चली हुई है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो उसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन 9 में ए टैंक रेक्टेंगुलर बेस्ड, एक हमारे पास टैंक है, ऐसा कोई टैंक है हमारे पास, और उसका जो बेस है रेक्टेंगुलर है, ठीक है, और उसकी साइड्स भी रेक्टेंगुलर साइड्स, उसकी साइड्स भी रेक्टेंगुलर है, और ओपन एट द बॉटम इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, और ये ऊपर से ओपन है, खुला हुआ है ऊपर से, और हमने इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। और इसकी डेप्थ दे दी हुई उन्होंने, इसकी ऊंचाई या डेप्थ हाइट दे दी हुई है 2 मीटर, एंड वॉल्यूम भी इन्होंने दे दिया, इसका कितना वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब, ठीक है। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट, अगर इसकी कॉस्ट को दी हुई है 70 पर स्क्वायर मीटर, इसकी जो कॉस्ट है 70 रुपीज़ पर स्क्वायर किलोमीटर के है, और 70 जो है इसके बेस बनाने की है, जो नीचे बेस जो बनेगा वो 70 रुपीज़ के हिसाब से बनेगा, और 45 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड, और जो इसकी साइडें बनेगी उसका उन्होंने रेट दिया हुआ है 45 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो हमने करना क्या है इसमें, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, ठीक है, इसकी कॉस्ट निकालनी है ताकि हमें सस्ता में सबसे कम कॉस्ट का हमें पड़े, ठीक है, इसकी कॉस्ट निकालनी है, और कॉस्ट वो भी निकालनी है कम कॉस्ट पड़े, ठीक है। तो हमने इसमें मिनिमम करना है कॉस्ट को, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। अब क्या है इसमें, सपोज लेंथ जो है, लेंथ ऑफ टैंक, हमने ये सपोज करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ, यहाँ लेट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ x मीटर ले लिया, मीटर में तो मीटर में लेना पड़ेगा, ठीक है, और इसकी ब्रेड्थ को भी सपोज करना पड़ेगा, इसकी ब्रेड्थ मान लो y मीटर है, ठीक है। अब इसकी जो हाइट है वो तो दे दी है इसने, डेप्थ जो दी है, इसकी जो हाइट है वो दे दी है इसने 2 मीटर, ओके। तो अब देखो कि इसका इन्होंने वॉल्यूम भी दे दिया हुआ है, जो दिया हुआ है इसमें वॉल्यूम V, ठीक है, ये कितने दे दिया इन्होंने 8 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब क्या है कि हम देखते हैं कि इसका जो एरिया है, ठीक है, पहले तो एरिया देखते हैं क्या क्या होगा इसका, जो बेस का एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया क्या होगा, ये होगा x इंटू वाई, ये बेस का एरिया, ठीक है। इसको अलग से निकालते हैं बेस के एरिया को, इसको नंबर 1 ले लिया बेस का एरिया, और एरिया ऑफ इसकी जो वॉल दी हुई हैं, दीवारें वॉल्स है, ठीक है, साइड्स जो है इसकी, एरिया ऑफ साइड्स बोल लो वॉल्स बोल लो एक ही बात है, तो इसका क्या एरिया। अब ये देखो, अब ये यहाँ पे 2 दी हुई है, ठीक है, अगर मैं इस फ्रंट की दीवार की फ्रंट वॉल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसका एक वॉल की बात कर रहा हूँ, तो इसका 2x आ गया, उसके अपोजिट होगी उसका भी 2x आएगा, तो क्या होगा देखो 2x प्लस 2x। अब यहाँ ये 2y है इस साइड का जो एरिया, तो इसका क्या आ जाएगा 2x प्लस 2x, सॉरी 2x प्लस 2x, इसका आ गया 2y प्लस 2y, तो इसका जो वॉल का जो एरिया है मेरे पास आएगा 4x प्लस 4y, ओके, इसको नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब क्या है, अब हमने कॉस्ट, जो इसकी कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन की, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगी इसकी, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है उन्होंने कहा है कि जो इसकी एरिया ऑफ बेस है, एरिया बेस का है
70 रुपीज़ के हिसाब से कि उसकी कॉस्ट पड़ेगी। अगर इसका एरिया एक्स वाई है तो 70 रुपीज़ के हिसाब से, प्लस इसमें क्या होगा 45 रुपीज़ जो इसकी साइड्स पे है, वो उसका क्या होगा एरिया 45, ये साइड का एरिया 4x प्लस 4y। ठीक है, अब हमारे पास इसको नंबर 3 मान लो, इसको मान ली नंबर 3। अब क्या है इसमें, हमने अब क्या करना है, इसको जो ये कॉस्ट को हमने मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, c जो है हमारे पास, इसको हमने डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका। जब डेरिवेटिव करना है इसका तो हमारे पास 1 वेरिएबल आना चाहिए, 2 वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो इसका 1 वेरिएबल देखो कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले ये हमारे पास देखते हैं कि हमें पता है कि गिवन क्या दिया हुआ है इन्होंने, वॉल्यूम दिया हुआ। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अगर मैं एक्स वाई मुझे यहां 4 मिल रहा है, ध्यान से देखो, अगर x इंटू वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 8 है, 2 को नीचे लाओ तो यहां x इंटू वाई 4 मिल रहा, तो मैं यहां पे 4 पुट करता हूं। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, यहां पे 4 पुट कर देंगे, यहां ना x बचा ना y बचा। ठीक है, अब बात करेंगे कि यहां पे फिर 2 वेरिएबल है x और y। हम क्या करेंगे, यहां y की वैल्यू देखते हैं, अगर y की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू हमें x मिल जाए तो यहां पुट कर देंगे, यहां से ही ले लेंगे हम y इज इक्वल टू 4/x। ठीक है, अंडरस्टैंड करके मेरा पॉइंट, क्योंकि हमने 1 वेरिएबल चाहिए हमें, हम यहां से 1 वेरिएबल करना है, जैसे मर्जी करना है। तो हमारे पास c क्या आ गया, अब 70 इंटू 4, इसके प्लेस पे मैंने 4 रख दिया, और अब 45 इंटू 4x है हमारे पास, प्लस 4/4, और y के प्लेस पे 4/x, y के प्लेस पे 4/x। ठीक है, तो क्या है मेरे पास, c इज इक्वल टू 280 प्लस 45, यहां आया मेरे पास 4x प्लस 16/x। ओके, तो ये आया मेरे पास। ठीक है, अब क्या करना है, इसको नंबर 4 मान लो। तो अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 1 वेरिएबल का रह गया, अब x वेरिएबल है, तो इसको जो बचा है उससे डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा देखते हैं, मेरे पास आया dc/dx इज इक्वल टू, ठीक है, ये तो 0 आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब यहाँ 45 यहाँ पे है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, यहाँ तो 4 आएगा फिर। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव किया 4x का तो 4 आया प्लस। ठीक है, अब यहाँ 16 है, 16 भी कांस्टेंट है, इसको भी छोड़ दिया हमने, और 1/x, 1/x का आपको पता है क्या डेरिवेटिव होता है, -1/x², यही होता है। ठीक है, तो मेरे पास आया dc/dx इज इक्वल टू 45, और यहाँ पे 4 -16/x²। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो हम करते हैं इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। ये हमारी स्लोप एट पॉइंट है, टेंजेंट ऑफ स्लोप, तो dc/ इसको हम 0 कर देंगे। जो अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो राइट हैंड साइड भी 0 होगी, तो इसका मतलब दिस साइड इज आल्सो 0। तो मेरे पास आ जाएगा 4 -16/x² इज इक्वल टू 0। इसको नीचे ले जाओ तो ये मेरे पास आ गया, इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो मेरे पास क्या आया, 4 इज इक्वल टू 16/x²। इसको क्रॉस कर दो, x² इज इक्वल टू 16/4, ये कट गया तो x² इज इक्वल टू 4, तो x आ गया मेरे पास √4 प्लस माइनस। जब हम इसकी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो x, यह इसका 2 आएगा √4 का,
तो प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो इसमें हम नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे, तो x मेरे पास आया 2, x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 2, ओके। तो अब क्या करना है हमने कि अब इसकी कॉस्ट, पहले तो ये देखते हैं कि वाकई ये हमारे पास मिनिमम कॉस्ट पड़ेगी अगर x इज इक्वल टू 2 होगा। तो देखते हैं, इसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव आता है तो ये मिनिमम कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको नंबर 5 ले लेते हैं, इसको नंबर 5 कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको अगर डबल डिफरेंशिएट करते हैं, इसका अगेन डिफरेंशिएट करते हैं बोल लो, तो मेरे पास क्या आएगा इसका, ये तो 45, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, पहला तो 0 हो गया, 45 बाहर ही रहा, ये हो गया 0, ठीक है। यहाँ पे -16 और इसको मैं अगर ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, इसका क्या गया -2 इधर आ जाए, इधर होगा और x आएगा -3। इसको ऊपर ले गए ना, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव -2 आया तो इसका -3 हो गया। तो ये मेरे पास आ गया, तो क्या हो गया मेरे पास 45 माइनस प्लस ये 32 आया अपॉन x रेज टू पावर 3। अब क्या है, अब यहां DC एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू रख लो इसकी, तो क्या आएगी देखो आप, 45 इंटू 32 अपॉन 8, ठीक है। अब ये देखो सारी वैल्यू पॉजिटिव है, हमने कुछ नहीं देखना है इसमें, हमने देखना है पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये वैल्यू हमारे पास आई पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आई तो हमारा ये होगा मिनिमम। तो ये जो कॉस्ट यहाँ पे मिनिमम होगी। अब मिनिमम कॉस्ट कितनी है वो देखनी है। x की वैल्यू 2 है और 2x की वैल्यू जहाँ पे है, देखते हैं हम कहाँ पे, यहाँ पे पुट कर देंगे, कहीं भी पुट कर सकते हैं आप, यहाँ पे पुट कर दो c की वैल्यू, x जो वैल्यू है हमारी, ठीक है। ये इस x के प्लेस पे यहाँ 2 पुट करेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे, देखते हैं कितना आया हमारे पास c। तो ये हमारा आंसर होगा वैसे c इज इक्वल टू 280 प्लस 45 और यहाँ पे 4 इंटू 2 कर दिया हमने, प्लस यहाँ 16 है और नीचे आएगा हमारे पास 2, ये आया, ठीक है। तो ये हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी जो भी हुई 280 प्लस 45 और यहाँ 8 प्लस यहाँ भी 8 आ गया और c इज इक्वल टू 280 प्लस 45 इंटू 16 और c मेरे पास आया 280 प्लस यहाँ 0 और यहाँ 720, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, रुपीज़। तो c की कॉस्ट आई हमारे पास 1000 रुपीज़। तो कुछ ऐसा करना था इस क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इसकी स्टेटमेंट में देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। अब क्या है, ये हमारे पास सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स, ये सर्कल का पेरीमीटर है और ये स्क्वायर का पेरीमीटर है। बाहर की जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा, ठीक है, और इसका पेरीमीटर होगा, इसको पेरीमीटर बोलते हैं, बाहर का जो घेरा होता है, ठीक है। इसके उसको इन्होंने के दिया हुआ, जो हमारे पास गिवन जो दिया हुआ है वही हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस क्या होता है, अगर मैं इसको आर मानूं तो पहले लिख लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर, ठीक है, और साइड ऑफ स्क्वायर ये भी सपोज करनी पड़ेगी हमें एक्स, ठीक है।
तो इसका सरकमफ्रेंस सर्कल का क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, बाहर का पेरीमीटर कह लो 2 पाई आर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो तो आपको पता ही है क्या होता है 4x, x प्लस एक्स प्लस 4x आ गया, ठीक है। तो इसका जो सम है, द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज k, तो इसका सम कर दो। अब सम इसका 2 पाई आर प्लस 4x इज इक्वल टू k, इसको नंबर 1 कर लिया, ठीक है। आगे साथ साथ आगे पढ़ते हैं। वेयर k इज सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट k है। उसके बाद क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट। हमने टू प्रूव क्या करना है, मैं स्टेटमेंट के साथ ही लिखता जा रहा हूं। टू प्रूव क्या करना है, सम ऑफ देयर एरियाज। अब इसका जो एरिया है दोनों का सम ऑफ एरिया, अब इस सर्कल का एरिया हमें पता ही है क्या होता है। टू प्रूव क्या करना, सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, हमें पता ही है। और इसका सम किसके साथ, और इसका साथ में इसका सम एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, लीस्ट करना है, इसको हमने मिनिमम करना है, इसको हम मिनिमम होना चाहिए ये, ठीक है। और व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज द डबल, और ये भी प्रूव करना हमने कि जो साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, के जो साइड ऑफ द स्क्वायर है डबल ऑफ द रेडियस, ये भी हमने प्रूव करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें, इसको मिनिमम करना है और ये प्रूव करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन। अब एक्चुअली हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो अब क्या करना है, हमारे पास जो इसको अगर हमने मिनिमम करना है, ये हमारा एरिया, इसको ए मान लो, ठीक है। तो जो ए है मेरे पास, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हम इसके हमारे पास दो वेरिएबल है, पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें वन वेरिएबल में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो वन वेरिएबल में चेंज करने के लिए जो हमारे पास दिया हुआ उसकी हेल्प लेंगे। हमारे पास यही दिया हुआ उन्होंने, गिवन दिस इज है, दिस इज गिवन, तो इसकी हेल्प लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो इसको नंबर 3 कर लो, फ्रॉम वन, ठीक है। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इसको 1 को थोड़ा ट्रीट करेंगे, क्या आएगा, 4x इज इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर। 4 को नीचे ले जाओ, 4 को नीचे ले गए तो यहां आ गया 4, इसको मान लो 4। अब क्या, पुट वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस, ठीक है। इसको 2 मान लिया, इसको 2 मान लो, जो ये है, इसको पुट 4 इन 2, पुट 4 इन सेकेंड। तो क्या आएगा मेरे पास, यहां से ठीक अच्छी तरह करते हैं यहाँ। तो यहां आएगा मेरे पास a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ओके, प्लस इसके प्लेस पे मैं रख रहा हूं k माइनस 2 पाई आर होल स्क्वायर अपॉन, इसका भी स्क्वायर होगा तो ये आएगा 16। अब मेरे पास, अब देखो यहाँ जो हम चाहते थे कि वन वेरिएबल हो, इसमें वन वेरिएबल हो रहा है, ठीक है। तो अब हम डेरिवेटिव इसका कर सकते हैं, क्योंकि वन वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे। तो मेरे पास क्या आएगा, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू, इसका क्या आया देखो 2 पाई आर, ओके, और इसका क्या आया प्लस 16 को तो नीचे रहने दो, ये कांस्टेंट है। तो इसका आया 2 इंटू के माइनस 2 पाई आर। अब चेन रूल लगाओ, इसका अगेन करेंगे, ये तो 0 आ जाएगा, इसका करेंगे -2 पाई,
-2 ये आएगा। ठीक है, फाइनली मेरे पास क्या आया, dA/dr इज इक्वल टू 2πr। अब क्या कर देखो, 2 2 4, ये और ये 4 यहां से कैंसिल हो गया, 4 नेगेटिव मैं इस साइड ले रहा हूं, तो मेरे पास क्या आया, k - 2πr/4। ओके, अब क्या करते हैं, जो हम करते हैं कि इसको डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हाँ, इसका साथ में ये पाई, यहाँ पाई आ जाएगा, बाहर ही है पाई, तो यहाँ पाई है। तो dA/dr इज इक्वल टू 0 पुट किया। अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, 2πr इज इक्वल टू माइनस पाई k - 2πr/4 इज इक्वल टू 0। इसको दूसरी तरफ ले जाओ, मेरे पास क्या है, 2πr इज इक्वल टू पाई k - 2πr/4। ओके, तो अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा था, कर दो, पाई पाई कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 8r, 4 को इस तरफ ले गया, तो मेरे पास क्या गया, 8r इज इक्वल टू k - 2πr। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू भी आ सकती है और k की वैल्यू भी आ सकती है, आपकी मर्जी है। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि k इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास, 2πr + 8r। तो k की वैल्यू ये आई, और अगर यहाँ से कॉमन ले लो तो r की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो, तो इसको नंबर मैं 5 मान लेता हूँ। ठीक है, और r की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, r वैसे मुझे लग रहा है जरूरत नहीं पड़ेगी r की वैल्यू की, 2π + 8 इज इक्वल टू k एंड r इज इक्वल टू k/2π + 8। तो ये r की वैल्यू आई और ये k की वैल्यू होगी, ये k की वैल्यू होगी। अब क्या है, हमने क्या करना है, हमने इसको मिनिमम करना है। ठीक है, इसको लिस्ट करना है। तो लिस्ट करने के लिए हम अगेन इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसको डबल डेरिवेटिव हमारे पास ये आया था, इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे हम, आगे करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव में देखते हैं, dA/dr क्या आया था हमारे पास, 2πr माइनस π/4 k - 2πr, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो ये मिनिमम होगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव जब करेंगे मेरे पास आया, तो इसका क्या आया, इसका तो 2π आ गया, r का 1 आ गया, माइनस π/4। ठीक है, तो इसका क्या आया, k का 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो इसका आया मेरे पास 2π, r की वैल्यू 0 आ गई। फाइनली मेरे पास क्या आई, 2π माइनस प्लस ये आएगा मेरे पास 2π²/4। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 2, तो क्या आया /2, π²/2। अब हमने कुछ नहीं देखना है इसमें देखना है कि ये वैल्यू नेगेटिव है भी पॉजिटिव। देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि पाई तो पॉजिटिव में होता है, सब कुछ पॉजिटिव है यहाँ, तो ओवरऑल हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आया तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये मिनिमम पर है, हमारा जो एरिया है मिनिमम पर है।
ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक चीज हमने कर दी यहाँ पे कि इसको तो मिनिमम कर दिया। अब हमने करना है x इजिकल टू 2r। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ k की वैल्यू निकाली थी हमने, ये वाली 4, और यहाँ k की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ली थी जो भी है 2πr प्लस 4x, ये भी की है, ये भी की है। इसका मतलब अगर 1 और 4 को हम देखें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दिस इज आल्सो के, दिस इज आल्सो के, तो ये जो वैल्यूज हैं हम दोनों को इक्वल कर देंगे। तो k यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, k की प्लेस पे दोनों, k के प्लेस पे ये रख दो या इसके प्लेस पे ये रख दो, एक ही बात है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड 4। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये लिया 4πr प्लस 4x, सो 2πr प्लस 4x इज इक्वल टू जो भी यहां वैल्यू आई मेरे पास k की 2πr प्लस 8r, 2πr प्लस 8r, ये 2πr कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया 4x इज इक्वल टू 8r, 4x इज इक्वल टू 8r, और यहां नीचे ले गए x इज इक्वल टू 2r, जो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। तो यही हमने प्रूफ करना था, x इज इक्वल टू 2r। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ।